अच्छा, टॉपिक है हमारा फैक्टराइज करना है। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास मिसाल दे रही हूँ, एक ट्राइंगल है, फिर एक स्फीयर है प्लस स्फीयर। ये आपके पास दो टर्म्स है ना, ऐसा ही है। एक ये टर्म है जिसके अंदर ट्राइंगल और स्फीयर दोनों मौजूद हैं, और एक जो टर्म है आपके पास उसमें ट्राइंगल मौजूद है। स्फीयर, ट्राइंगल और स्फीयर, ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है दोनों में? स्फीयर। ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से आप। अब स्फीयर तो बाहर आ गया, ऐसा ही है। पीछे क्या बचा? प्लस स्फीयर था वो बाहर आ गया, और वो क्या हो गया? कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है, जो चीज मैं कॉमन ले रही हूँ वो अंदर डिवाइड करके बाहर आई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास है 3x प्लस 9। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको कहा जाता है फैक्टराइज करना, आपको यहाँ दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन लग रहा है? कैसे? आप देखें, 9 को आप लिख सकते हैं ना, 3 3s are 9, ठीक है। तो अब आप देखें, एक टर्म में है 3x प्लस 3 3s are 9, मतलब कॉमन क्या है? 3x। 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x। यानी कि जब 3x में से हमने 3 कॉमन लिया तो 3 इसको डिवाइड करके बाहर निकला, तो x प्लस 3 बाहर आ गया ना, एक 3 आपके पास बच गया है अंदर, ठीक है। इस तरह से इसको कॉमन लेते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं ये जो बाहर मैंने 3 कॉमन लिया है, ये अंदर इसको डिवाइड करके बाहर निकला है, ठीक है ना। अगर 3x की बात करूं तो 3x को 3 ने डिवाइड किया, 3 1 साथ 3 हो गया, और x। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से प्लस, अगर ये 9 होगा तो हम क्या कहते हैं? 9 को 3 डिवाइड करके गया तो अंदर क्या बचा? 3। समझ में आ गई बात? ये है फैक्टराइजेशन का रूल। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, मुझे बोलिए। x square plus x। अब आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? x मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा ही है, प्लस x। अब मुझे बताइए कॉमन क्या है इन दोनों टर्म्स में? x कॉमन है। x को आप कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास क्या बचेगा? x, ओनली x, प्लस इस टर्म से जब x आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा? 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फिर से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये जो आपका आंसर है आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है, आप रिवर्स भी जा सकते हो, यानी x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? x रेज़ टू पावर 2 या x स्क्वायर, प्लस जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा, मतलब ये पूरा वापस यही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई गलती होती तो शायद ये वापस ना आता। समझ में आई ये बात? सेकंड क्या है? x raised to power 3 plus x square. सेकंड x रेज़ टू पावर 3 Plus x square. x स्क्वायर, यानी x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो ना, अगर मैं इसको x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर लिखूं, इसको, बात सही है कि नहीं? मल्टीप्लाई करने से पावर z हो जाती है ना, यहाँ पे पावर क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2, ये क्या आ जाएगा? x रेज़ टू पावर 3। कहने का मतलब ये है, मैं इन दोनों टर्म्स को कुछ सेम उस में लिख लूंगी, जैसे ये x स्क्वायर है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर लिखा जा सकता है। x क्यूब को x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, प्लस x स्क्वायर।
अभी बताइए दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? प्लस 1। समझ आइए? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। लाइबा समझ आइए? समझ नहीं आई तो पूछो। कहाँ से समझ नहीं आया ये पूछो। क्या लिखा है? 3x को मैंने कहीं नहीं लिखा है। x क्यूब की बात कर रही है, x रेज़ टू पावर 3 की, ये तो क्वेश्चन है। प्लस x स्क्वायर, ये वाला तो सवाल है, ठीक है। अब आपको पता है x क्यूब का मतलब है कि x अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 टाइम्स। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ये बात समझ आती है आपको? x क्यूब का क्या मतलब है? x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आई ना? इसी तरह से जो सवाल में दूसरी टर्म है वो क्या है? x स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? नहीं, हमारे पास x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? x अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई। ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखिएगा, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आती हैं मेरे पास है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। मैंने क्या कहा? x क्यूब को आप क्या लिखेंगे? x अपने आप से 3 आप लिख लें, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अब आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक तो ये है और एक आपके पास ये है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है? दोनों में जो मौजूद है x मल्टीप्लाई बाय x, कॉमन क्या है? x मल्टीप्लाई बाय x कॉमन है। इसको मैंने सर्कल में बांध दिया, ये दोनों टर्म्स में एज इट इज मौजूद है, ऐसा है? अच्छा, अब कॉमन क्या है? x मल्टीप्लाई बाय x। अंदर आपके पास क्या बचेगा? ये तो कॉमन था, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? ये तो पूरा ही बाहर चला गया, ऐसा ही है ना। तो पीछे क्या बचा? 1। बताओ, समझ में आई है बात? अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? x मल्टीप्लाई बाय x, ये हमने पहले भी किया है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया। आ गया कि नहीं? ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला करते हैं, थर्ड पार्ट है। 2y cube plus 4y। अभी आपने देखना है कि आपके पास कॉमन क्या है, कॉमन टर्म्स। इससे पहले आपको पता नहीं चलता तो लाइबा हम इसको क्या करेंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे। y क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ बताएं? हाँ, मत बोलें, अभी मैंने आपको बताया था ना कि x क्यूब को कैसे आप ब्रेक करोगे। जिससे पूछा उसको बता देंगे, मुझे भी तो आइडिया हो, इसको समझ आई बात की कि नहीं। y क्यूब को आप किस तरह लिख सकते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में, कि आपके पास y को आप मल्टीप्लाई करें आपस में, और हम कहें हाँ वाकई हमारे पास y क्यूब आता है। क्या अभी मैंने आपको पिछला सवाल समझाया, आपने कहा समझ आइए, वो आपके सामने लिखा है। x क्यूब को आपने लिखा x की प्रोडक्ट में, तो y क्यूब को जब मैं y की प्रोडक्ट में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? बोलो। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 का 2 लिखेंगे और y को क्या करूंगी? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 multiplied by 2 और y इसके साथ ही है। अब आपके पास ये 2 टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है?
ले लूंगी, अंदर आपके पास क्या बचता है, y मल्टीप्लाई बाय y प्लस एक 2 तो बाहर चला गया, लेकिन ये 2 बाहर चले गए ना, 2y तो बाहर आ गया है, सही है। अंदर क्या बचा, 1 जो बचा है भाई, 2y बाहर चला गया तो ये 2 तो बाकी है ना, तो ये वाला 2 है ये, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिख लें, y मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा, y रेज़ टू पावर 2 यानी कि y स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई है बात? किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें, आगे थोड़े मजीद कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते जाएंगे। हाँ जी बोले, 4a raised to power 4 minus 20a square। आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं तो हम उसको लंबे लंबे प्रोडक्ट में लिख रहे होते हैं। अब मैं a को 4 टाइम लिखूं तो अगर आपसे कोई a लिखने में मिस हो गया तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। बेटर होता है चीजों को जितना हम शॉर्ट करके लिखें। इधर a स्क्वायर तो मैं इसको a स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। a रेज़ टू पावर 4 को मैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ऐसा ही है ना। वैसे तो मैं इसको a को 4 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, गलत हो भी नहीं है, लेकिन आपसे गलती हो जाएगी कोई लिखने में तो फिर आप परेशान होंगे। अब इधर देखिए ये क्या है, 4 को क्या लिख सकते हैं, चलिए 4 लिखा रहने देते हैं, इसको तो मैं लिख लूं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। 20 को भी 4 की टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ 4, तो क्या होगा 4 5 आर, मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है कि 4 इधर लिया है ना, फिर कॉमन निकल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ 4 लिख लिया, इधर a स्क्वायर था तो इधर से भी मैंने ना इसको इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर लिख लिया है। बात समझ आती है कि नहीं आती है? और a स्क्वायर, अब देखें दोनों साइडों पे क्या कॉमन है, 4 एंड a स्क्वायर, 4 एंड a स्क्वायर कॉमन ले लें, 4a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, समझ में आता है बात? 5 अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, अगर मैं ये स्टेप ना करूँ ना तो भी कर सकती हूँ। ये क्या है, a रेज़ टू पावर 4 20a स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट करूँ अगर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, वरना इसको मैं डायरेक्ट ही कर सकती हूँ। कैसे? 4 का टेबल मैक्सिमम कौन सा टेबल इसको डिवाइड करते हैं, बड़े से बड़ा टेबल 4 नहीं करेगा ना, 5 का तो नहीं करेगा दोनों को, 2 का अगर करेगा तो फिर 2 का बार बार करता रहेगा। मैक्सिमम देखें ताकि हम और मैक्सिमम a की कौन सी पावर दोनों में मौजूद है, a स्क्वायर इधर भी है तो a स्क्वायर इसमें भी तो होगा ही ना, 4 जो है a की पावर 4 है, इधर a की पावर 2 है, मैक्सिमम आपके पास कौन सा कॉमन है, a रेज़ टू 2। अब बताओ 4a रेज़ टू पावर 4 है, मैंने कॉमन क्या लिया है 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर बाहर निकला है तो एक 4 में से मतलब पावर एक 2 माइनस लिया ना, अंदर क्या बचेगा a रेज़ टू पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस 4 5 मैंने आपको बताया था ना इसको डिवाइड करके ये बाहर निकलता है, तो 4 5 20 और a स्क्वायर जो है वो बाहर चला गया, ऐसे भी तो हो सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप लंबा लंबा कर लो, ठीक है, डिटेल से कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a रेज़ टू पावर 4 को मैंने क्या लिखा 4 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखा, डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट नहीं है, माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ 20 को 4
ए स्क्वायर को a इंटू a। अब b बाहर क्या आ जाएगा? 4 हो जाता है और एक ये वाला 4 है, 4 बाहर आएगा और साथ में क्या आएगा? a ऐसा ही है। और बाहर क्या आना है? a स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, a स्क्वायर माइनस 5 और ये भी 2 बाहर आ गया। अभी ना आपको इस तरह जब आप करना शुरू करेंगे आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये तो समझा रही हूँ कि ये आया कैसे था, आगे चल के आप डायरेक्ट ही कर रहे होंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट। अभी तो हम खैर फोर्थ पार्ट में है ना, आगे चलने दें, आपको ये आएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको रिवाइज करेंगे। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, भूल जाएगा। बताएं अगला क्या है? अब देखिए अगले क्वेश्चन में 3 टर्म्स हो गई हैं। अब हम इतना अगर उसको सिंपलीफाई करते रहें कि हर टर्म को तो मुश्किल पड़ेगी ना, इसलिए जब ज्यादा लेंथी सवाल हो जाएगा हम डायरेक्ट ही करेंगे। 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस y प्लस y। अब भी मुझे बताइए मैक्सिमम इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है? y is to power 1। ठीक है ना, हम y स्क्वायर तो नहीं ले सकते क्योंकि y स्क्वायर इधर नहीं है। मैक्सिमम जो चीज तीनों में मौजूद है, इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, वो क्या है? y। अब भी बताइए ये y बाहर आ गया है, इस टर्म में से जब y बाहर आ जाता है 2y क्यूब में से 2y स्क्वायर तो आपके पास क्या बचता है? 2y क्यूब में से y कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड कर ली जाएगा ना। आप देखें कैसे, क्यूब को आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स y अगर इसको डिवाइड कर ली जाएगा पीछे क्या बचेगा? 2y स्क्वायर है ना, वो चीज ध्यान रखिएगा। अब y को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या है? 2y क्यूब, तो क्यूब में से एक y कम हो जाएगा ना, बाहर चला गया है, पीछे क्या बचेगा? समझ में आई ये बात कि नहीं? Yes, ma'am. y क्यूब था, एक y हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर इसकी पावर में से एक y कम हो जाएगा, ऐसा ही है। प्लस सॉरी 2 भी तो था, ये भी तो था ना, y हमने कॉमन लिया है तो y क्यूब में से एक y कम हो गया तो y स्क्वायर हो गया, समझ आई बात? प्लस 7 तो आएगा, ये क्या है? y स्क्वायर में से एक y बाहर निकल गया, लाइक आप पीछे कितने y बचे? होश में हो, होश में। y प्लस एक ही y था और वो एक y बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा? 1। समझ में आई ये बात? बस हो गया। हाँ और क्या करते हैं? नहीं करोगे तो आपको भूल जाएंगे। मुझे बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। 5a raised to power 4 5a raised to power 4 raised to power 4 minus 4a square minus 4a square plus 3a plus 3a 3। आपके पास 3 टर्म्स हैं, प्लस का साइन टर्म्स को अलग करता है, प्लस या माइनस का हम गिन सकते हैं। हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तीनों टर्म्स में क्या चीज आपको लगता है? तो आपने a को बाहर ले लेना है क्योंकि ये तीनों टर्म्स में मौजूद है, हम इसको बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? a raised to power 4 था, a
है? मैम जब कोई डिजिट हो मतलब कि 3a तो मैम जब a बाहर चला जाए तो मैम 3 हम लिखते हैं और जब कोई डिजिट साथ ना हो तो फिर हम a की जगह 1 ही लिखते हैं। यस, ऐसा ही है। समझ आ गया है? Yes, ma'am. उतार दी है? Yes, ma'am. X, Y, x y minus Y, Z square. माइनस y Z z। अच्छा, मैं दूसरा z लिखती हूँ। लिखना आपने स्मॉल एबीसी में ही है, ठीक है? स्मॉल एबीसी में ही आप लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखते अलजेब्रा में, ठीक है? Z square. z स्क्वायर Plus X square. प्लस x स्क्वायर Y square. y स्क्वायर Z square. z स्क्वायर। अच्छा, अभी जरा ध्यान से देखना, इन तीनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? तीनों टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है? y। x नहीं है क्योंकि इस टर्म में x नहीं है ना, सिर्फ y ही कॉमन है और y की मैक्सिमम जो पावर है वो भी हम 1 ही लेंगे, ठीक है? मैक्सिमम जो तीनों में एक जैसी चीज है वो y है, तो अंदर क्या बचेगा? y तो बाहर चला गया, प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से करिएगा, ये y स्क्वायर था, y स्क्वायर में से एक y बाहर चला गया, पीछे आपके पास y रेज़ टू पावर 1 ही बचेगा और z स्क्वायर भी बचेगा। आंसर है, समझ आई है? Yes, ma'am. अगला बताएं। 8 part. 7 minus 3a cube. माइनस 7a cube. 7a क्यूब Plus 14a. प्लस 14a raised to power 4. a रेज़ टू पावर 4। अभी मुझे बताइए इन तीनों में नहीं, टेबल कौन सा कॉमन है जो सबको मैक्सिमम आपने ये भी देखना है कौन सा टेबल ऐसा है जो सब टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो 7 टेबल है मैक्सिमम। 7 2 आर 40 होते हैं, आई बात समझ आई है? 7 1 आर 7 7 1 आर 7 7 2 आर, और a वाले उसमें क्या कॉमन है मैक्सिमम? a, ये भी कॉमन आएगा 7a, अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पे क्या? 7a को 7a डिवाइड करके बाहर निकलेगा तो अंदर क्या आएगा? A square. 7a को 7a ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ही बाहर आया। 7a था वो तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1। कुछ नहीं बचा तो हम 1 तो लिखेंगे ना। इस 7a था तो वो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस 7 तो बाहर आ गया। तानिया, ये है आपके पास A raised to power 2. एक a बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? A raised to power 2. तानिया बताएगी A raised to power 2. कैसे? मैं बताऊं? नहीं, वही बताएगी ना, उसने बताया है, आप एक्सप्लेन तो करेगी क्योंकि जब मैं बता रही हूँ वो बातें कर रही है। मुकद्दस नूर की और इसकी बातें बहुत आम है। तो 7a को हमने बाहर किया तो हमारे पास आ गया माइनस ये वाला है, ठीक है? ध्यान से समझो, 7 तो बाहर आ गया, अब a क्यूब में से एक a भी बाहर आ गया, A square. a स्क्वायर बचा है, ठीक है? प्लस 7 2 are 14. a की पावर 4 में से एक बाहर चला गया तो A cube बचा. लाइबा 4 पावर की 4 पावर में से एक बाहर चली गई, पीछे क्या बचेगा? a की पावर a रेज़ टू 4 था ना, इसमें से एक ये निकाल दो, बाहर चला गया है, अंदर क्या बचेगा? A raised to power 3. a क्यूब बचेगा, ठीक है? ये इसका आंसर है। x Square Y. Minus 2x square Y. 2x स्क्वायर Y y plus X प्लस X cube x क्यूब Y square. y स्क्वायर। बस. तीन टर्म्स है, Yes, ma'am. तीनों टर्म्स में मैक्सिमम कौन सी Term Y. X and Y. x की पावर क्या लेंगे हम जो कॉमन है सारी टर्म्स? X square. क्यों? x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, X square. मैक्सिमम आपके पास क्या चीज कॉमन है? X square.
ठीक है। ये इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ y है और इसमें y स्क्वायर है। तो मैक्सिमम जो y कॉमन चल रहा है तीनों टर्म्स में वो y रेज़ टू पावर 1 ही है, y है, ठीक है। ये टर्म कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 1। ये तो पूरी बात आ रही है। 1 इसकी जगह और माइनस और मैम 2x मैम 2x पूरा बाहर आ गया। Yes. और y भी बाहर आ चुका है, सिर्फ 2। अंदर क्या बचा? 2। ये क्या था? 2x स्क्वायर y, x स्क्वायर y देखे ना, x स्क्वायर y बाहर आ गया हुआ है। 2x प्लस x क्यूब है, x क्यूब है, यानी कि x क्यूब में से जब x स्क्वायर बाहर आ चुका है, पीछे क्या बचेगा? x बचेगा पीछे। y स्क्वायर में से भी एक y बाहर आ चुका है, तो y बचेगा। समझ में आई है कि नहीं? पार्ट बताएं। 2x square 2x स्क्वायर y cube प्लस no ma'am हाँ। no ma'am y cube मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x स्क्वायर y cube y क्यूब minus 6x square माइनस 6x स्क्वायर y square y स्क्वायर plus x प्लस x y y plus 2x प्लस xy 2x y cube फोर्थ टर्म है no 2x y क्यूब। ये क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब बताइए, पहले तो आप बताएं मुझे यहाँ से कौन सा डिजिट जो तीनों में मौजूद है। वेरिएबल बाद में देखेंगे, कांस्टेंट टर्म की बात करें। ये कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट है इसके। मतलब पहले मुझे कोएफिशिएंट बताएं जो सब में कॉमन है। 2 का टेबल सब में जाता है मैक्सिमम, इससे बड़ा तो कोई टेबल नहीं जाता। यानी एक तो आपके पास 2 कॉमन है। अब x लिखो, x की मैक्सिमम पावर कौन सी कॉमन है? तीनों में। x और y की मैक्सिमम पावर जो सब में मौजूद है y स्क्वायर। अब देखो अंदर क्या बचता है। ये 2x स्क्वायर y क्यूब था, 2 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर में से भी एक x बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा? x y क्यूब था, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर आ गया, तो आपके पास y बचेगा माइनस 6 क्यों भाई? 2 बाहर आया है ना, 2 6 को डिवाइड करके बाहर आया है। 3 और 6, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, y स्क्वायर पूरा ही बाहर आ चुका है। अगली टर्म देखें, प्लस 2 बाहर आ चुका हुआ है, x भी बाहर आ चुका हुआ है, वो y क्यूब था, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा? y। अगर आप देखना चाहें कि आपका आंसर ठीक है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, आपके पास वापस की क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे हमने सही फैक्टराइजेशन कर ली है, ठीक है। समझ आ गया? ये इसका आंसर है 2x क्यूब y क्यूब z रेज़ टू पावर 4 minus 4x माइनस 4 x square x स्क्वायर y square y स्क्वायर z raised to power 3 z रेज़ टू पावर 3 plus 3x cube प्लस 3x क्यूब y square y स्क्वायर z raised to power 4 z रेज़ टू पावर 4। अब बताइए यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट कॉमन है सब में? मैं कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ, x y z वेरिएबल्स हैं, वो बाद में देखेंगे। नो मैम मैम एक मैम 2 मैम 2 में कॉमन है, तीसरे में मैंने कहा तीनों में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 है, इधर 4 है, उधर 3 है, 3 की वजह से ना एक और नंबर है। कोएफिशिएंट कोई कॉमन नहीं है। वेरिएबल्स बताएं। x square x स्क्वायर y की मैक्सिमम पावर जो सब में मौजूद है y square y स्क्वायर
Z क्यूब सब में कॉमन है, ठीक है। अब देखना है जब ये बाहर आ जाएगा तो हर टर्म में पीछे क्या बचेगा, इसके साथ इसका कंपैरिजन करो, बताओ मुझे। क्यूब तो मौजूद है ना, x क्यूब में से x स्क्वायर बाहर आ गया, x बचेगा, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर आया, z क्यूब बाहर आया, तो z4 में से क्या बचा, z माइनस 4 का 4 आएगा, x स्क्वायर बाहर आ चुका है, y स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, z क्यूब भी बाहर आ चुका है, यानी ये तीनों ही बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे 4 के साथ कुछ भी नहीं बचा है, प्लस 3। अब आप देखिए ये क्या है आपके पास, x क्यूब है, x क्यूब है तो x स्क्वायर बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। y स्क्वायर है तो y स्क्वायर तो बाहर आ गया है, और z बचेगा, z पावर 4 है, z क्यूब बाहर आ गया, सिर्फ आपके पास z बचेगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ आ गया है? यस मैम, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस bc। अब बात बताओ, जरा इसको गौर से देखें, अभी तो बात नहीं बनेगी, तीनों में चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लाइबा तानिया, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 की बजाय 4 टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, टर्म्स कितनी हो गई हैं, 4। इन 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम दो ढूंढ लेंगे, दो तो ऐसी होंगी जिनमें कुछ कॉमन है, ये दो और ये दो। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन चारों में से हम दो सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन है। हमने सिलेक्ट कर लिया है कि ये AB है, ये BC है, इन दोनों में क्या कॉमन है, B है। ये A स्क्वायर है, ये AC है, इसमें A कॉमन है। ये तवज्जो आप करें इस पे, ठीक है। अब जो जो कॉमन है ना उसको इकट्ठा लिखो, यानी कि इसके साथ इसको लिख देते हैं, क्या लिखूंगी, A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा है, ठीक है, जो मुझे कॉमन दिख रही थी जिसके अंदर, फिर प्लस AB प्लस BC, BC। ब्रैकेट सवाल में लगा हुआ है, तो फिर क्यों लगाऊं? कहीं आपको लगता है कि लगना चाहिए ब्रैकेट? नो मैम, ये सिंपल बस अभी मैंने इसको लिख लिया है, जो टर्म्स सेम है उनको, मतलब जिनमें कुछ कॉमन था उनको मैंने कंबाइन कर लिया है। लाइक टर्म्स कह सकते हैं किसी हद तक, मतलब कुछ कॉमन है इनके अंदर, ऐसा ही है ना। अब 2 और 2 में से तो कॉमन निकल ही आएगा। जब भी 4 टर्म्स हो जाएं उसमें कुछ कॉमन ना दिखे तो आप देख लिया करें कि 2 तो ऐसे मिल जाएंगी जिसमें कुछ कॉमन है। जब 2 हमको मिल गई हैं, हमने इनको कंबाइन लिख दिया है। कंबाइन लिखने के बाद हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन है दोनों में, A कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अभी हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, 2 टर्म्स को, अंदर क्या बचेगा, A प्लस A C में से A बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा, C। अच्छा, ये कौन सा साइन है, यही लगाएंगे, प्लस अब देखो इन दो में क्या कॉमन है, B, और अंदर क्या है, A बाहर आ गया तो A प्लस C, प्लस C। इतनी समझ आई है? यस मैम, लेकिन अभी भी कॉमन निकलने की गुंजाइश बाकी है। यस अगर आप इसको एक टर्म समझें, इसको भी एक टर्म समझें, तो एक पूरा फैक्टर इसके अंदर कॉमन दिख रहा है, है ना? है कि नहीं? क्या कॉमन है अभी? A प्लस C, A प्लस अभी पूरा फैक्टर कॉमन है, A प्लस C। जब A प्लस C बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया ना, अंदर क्या बचा, ये वाला बाहर आ गया है, अंदर क्या बचा है, ये आपका आंसर है ना मजेगा? यस गुड।
minus x square minus x square y square y square minus x cube minus x cube y. y। 3 टर्म्स बने। ये तो बहुत आसान है। तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है जल्दी से बताओ। x की पावर 2 पूरा बोला करें। x स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x में से x स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर x स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया, अंदर x क्यूब में से x स्क्वायर बाहर आया तो पीछे बचा x बाहर आ गया। बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम हमें कुछ सीरीज स्क्वायर ये 3 स्क्वायर t स्क्वायर plus 4t प्लस 4t minus s t minus 4s 4s। आपको इन चारों में कुछ कॉमन लग रहा है? इन दो में तो कॉमन है ना, और इन दो में भी कॉमन है। चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 टर्म्स हो तो आपको दो में तो कॉमन दिख जाएगा। मुझे लगा कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, t इसमें भी है और t इसमें भी है, इसलिए अब मैं इनको कंबाइन लिखूंगी। पहले और तीसरे टर्म को साथ लिख लूंगी। st प्लस 4t माइनस 4s। अभी कॉमन लूंगी फर्स्ट 2 टर्म्स में से। इन दो में से कॉमन लिए जाएंगे और इन दो में से कॉमन टर्म लिए जाएंगे, ठीक है? तो इधर क्या कॉमन है? अंदर क्या बचेगा? t बाहर आ गया, t स्क्वायर में से t बाहर आएगा तो अंदर t माइनस s में से t बाहर आ गया, अंदर s। ये कौन सा साइन है? प्लस। कॉमन क्या है दोनों में? अंदर क्या बचा? माइनस s अब कौन से देखो, अब कौन सा फैक्टर कॉमन है दोनों में? t minus s ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों में कॉमन है। आप इस ब्रैकेट के वाली टर्म को भी बाहर निकाल लूंगी, ठीक है? अंदर क्या बचेगा? इसमें से जब ये बाहर आ गया t plus 4 t plus ये बाहर आ चुका है t plus 4 4, तो ये आपके पास आंसर है। x square x square bracket x minus y x minus y minus y square minus y square divided by x minus y x minus y plus z square plus z z square square x minus y. x minus y। क्या कॉमन है तीनों में? x minus 1 कोई एक फैक्टर तीनों में कॉमन है? x minus y x minus y कॉमन ले लेंगे, ये वाला सब है ना। अंदर क्या बचेगा? x ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? प्लस z स्क्वायर और ये वाला बाहर आ गया, ठीक है? खत्म। ये 3 टर्म्स में आपके पास 1 2 3 Yes, तीनों ma'am. टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। कौन सा? x minus y x minus y x minus y मैम, कॉमन जो है। बाहर तीनों x हैं, minus y को जब मैंने कॉमन ले लिया तो आप पहली टर्म्स के साथ कॉमन वाले का कंपैरिजन करें। x minus y बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? x square minus माइनस बाहर चला गया y square प्लस z square। x minus y बाहर मुश्किल क्या है? मैम कुछ समझ आया है? यस मैम रुबीना 5x square 5x square multiplied by x plus y x plus y plus 10x plus 10x 10xy 10xy xy multiplied by x plus y plus y plus 25xy plus 25xy square x y square y square। multiplied by x plus y. एक चीज तो आपको दिख ही गई है कि क्या चीज कॉमन है। x plus y इसके अलावा भी बहुत कुछ कॉमन है। x 5 टेबल तीनों को Yes, डिवाइड ma'am. और एक जो बाहर आपके चल रहा है x, ये भी तो कॉमन है। yes
ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ कॉमन है। Yes, ma'am. 5. लेकिन हम डायरेक्ट ना भी करें ना, अभी जो कॉमन नजर आ गया पहले वो ले लो। x प्लस वाई कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 5x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25xy स्क्वायर। अभी भी कॉमन है। अब छोटे हैं तो मैंने सोचा चलो इसको हम पार्ट्स में कर लेते हैं। ये तो कॉमन ले चुके, इसमें बहुत कुछ कॉमन है। 5 भी कॉमन है और x यानी कि मजीद क्या कॉमन नजर आ गया? 5। और ये तो पहले से ही कॉमन दिया हुआ है। इसके साथ क्या चीज है? 5x, जो कि मुझे पहले ही ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आपको समझाना मुश्किल था तो मैंने सोचा इसको बाद में कॉमन ले लेते हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। Yes, अब ये सब के साथ में तो अब 5x स्क्वायर में से 5x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x प्लस 10xy में से 5x बाहर आया तो 5 2s are 10. 5 2s are 10, x बाहर आ गया तो क्या बचा? Y. प्लस ये 25 है, 5 5s are 5 5s are 25. x भी बाहर आ गया, Y square. y स्क्वायर। That. हाँ जी, बस Yes, ma'am.